सबसे पहले रिलायंस का बिग डेटा समझा दीजिए। बिल्कुल, रिलायंस लगातार दूसरे दिन रहा है कमज़ोर और इंट्राडे में 1 महीने का लोअर लेवल बनाया इसने 1500 के ठीक नीचे 1496 पर। क्लियर है? रिलायंस ने कल लोअर लो लोअर हाई बनाया, कमज़ोरी बढ़ने के संकेत हैं। कल निफ्टी की गिरावट में रिलायंस ने पूरी सेंचुरी मारी, 100 पॉइंट का योगदान, 104 पॉइंट का योगदान, 74 पॉइंट निफ्टी घटा है, 104 पॉइंट तो रिलायंस की वजह से। और कल जो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ घटा है वो भी काम की बात है। 20 दिनों के एवरेज के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं रिलायंस में 4 जून 2024 के बाद, ये आप समझ लीजिए करीबन करीबन 1.5 साल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट आती दिखी है। ये आपके लिए मतलब बड़ा ब्रेकडाउन था। और 15 अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार रिलायंस ऐसा हुआ है जब 50 डीएमए के नीचे बंद हुआ है। 50 डीएमए अभी चल रहा है 1534 कल तक का, और 1507 पे बंद हुआ है कैश में। ये रिलायंस के लिए बेहद कमजोरी के संकेत। अब आइए रिलायंस में ब्रेकआउट कैसे फेल हुआ उसकी कहानी समझिए, क्योंकि यही था ऐसा जो निफ्टी को 27,000 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता था और बड़े मेक और ब्रेक लेवल पर आप पहुंचा था। 26 अक्टूबर 2023 को रिलायंस की कहानी शुरू होती है 1110 के लो से, यहाँ से बुल रन की शुरुआत हुई थी। 8 जुलाई 2024 को इसका बुल रन खत्म हुआ था, जहाँ 1601 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर इंट्राडे में 1608.80 का लाइफ हाई बनाया रिलायंस ने, और इस दौरान 45% दौड़ा रिलायंस। 5 से 18 जुलाई के बीच में 9 बार इसने कोशिश की 1600 के ऊपर बंद होने की, एक बार के अलावा कामयाब हो नहीं पाया। 1600 रुपये 80 पैसे की अब हाईएस्ट क्लोजिंग जो मिली वो मिली काम। हाँ, वहाँ से फिर गिरना शुरू हुआ। 9 महीने में 30% स्टॉक घटा, पहुंचा 1114 के आसपास। 1110 से ही इसने शुरुआत की थी तेजी की, वापस 1114 पे पहुंच गया। वहाँ से फिर तेजी बनाई, करीबन 44% दौड़ा, और 44% दौड़कर 5 जनवरी 2026 2 दिन पहले 5 जनवरी को इसने 1611 का नया लाइफ हाई बना दिया। पुराना हाई क्या था? 1608 रुपये 80 पैसे 8 जुलाई का, नया 1611। अब 2-3 रुपये तो आप समझ सकते हैं 1600 के स्टॉक में एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे दबा के नहीं कर सकते, बराबर है? ठीक है, तो ये लगभग वही पुराने लाइफ हाई पर पहुंच गया। लेकिन रशियन ऑयल की खबर आई जैसे कल, ये टिका नहीं। परसों थोड़ा लोगों को अंदाजा होगा, तो परसों 2% टॉप से गिर गया। किसी को समझ में नहीं आया रिलायंस क्यों गिर रहा है, पता होगा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छपी थी बाद में। ये सब अब जो हुआ कल तो सबके सामने था, फिर गिर नहीं था। 1611 के लाइफ हाई से 2 दिनों में रिलायंस 6.5% टूट गया, ब्रेकआउट फेल। एक बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता था, ठीक पहले की तरह 45% बढ़ के फिर ब्रेकआउट। बार बार इसलिए इस डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे डेटा केंस में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये रिलायंस का ब्रेकआउट फेल होने का पूरा, अब जब तक 1611 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक नया ब्रेकआउट आपको नहीं मिलेगा। अब नीचे कहाँ तक जाता है ये देखने वाली बात है। ठीक है, अब इसके अलावा सर, रिलायंस के अलावा आरईसी ने भी बड़ा ब्रेकआउट दिया है और वो कंफर्म किया। आरईसी लगातार 5वें दिन तेज हुआ है आरईसी, हाँ, और इंट्राडे में 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा 387 पर। कल लगातार 5वें दिन हायर लो बनाया। ताकत देखिए आरईसी की, ठीक है। 2025 में 5 बार आरईसी के साथ ऐसा हो कि 100 ईएमए पे पहुंचा, लेकिन बंद नहीं होता, पहुंचता वहां से घूम फिर के वापस नीचे आ जाता है। लेकिन कल तीसरी बार लगातार 3 दिन आरईसी 100 ईएमए के ऊपर बंद हुआ है, जो 368 है, उसके अच्छा खासा ऊपर 382। तो कुल मिला के आरईसी का ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। जब तक 100 ईएमए के नीचे अब निर्णायक तौर पर बंद ना हो, तब तक आरईसी में तेजी के व्यू के साथ आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि आरईसी की तेजी को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा था, न्यू ईयर पिक के तौर पर निवेश करवाया था, और जैसा कि सर कह रहे हैं अब तो ब्रेकआउट की तैयारी है। आरईसी में भी हमें लगता है कि करेक्शन के बाद अच्छे लेवल्स पे आ चुका है, टॉप से काफ़ी गिरा हुआ है, और यहाँ पर 425, 525 और 600 रुपये तक के टारगेट के लिए आरईसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो बेहतरीन वैल्यूएशंस पर अब आरईसी भी आ चुका है। इस वक्त मार्केट का सबसे मजबूत स्टॉक दिख रहा है दिग्गजों में आरईसी, और 1 जनवरी को हमने इस साल के स्टॉक पिक के तौर पर भी रिकमेंड किया था। 2 ही सेशन में आपने देखा है 7% ऑलरेडी चल चुका है। हमें लगता है ये कमाल करने को तैयार है, साफ एआई डेटा बता रहा है। 2025 में 5 बार आरईसी 100 ईएमए के पास पहुंचा, लेकिन बंद नहीं हुआ। कल दूसरी बार लगातार दूसरे दिन 100 ईएमए 368 के ऊपर बंद हुआ है। तो आई थिंक आरईसी इस वक्त अगर दिग्गजों में देखें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आप मानकर चल सकते हैं। सर, आर लेटर के 2 स्टॉक्स के अपडेट्स तो आपने दे दिए, स्टॉक इनसाइट बता दिया, अब क्या? अब है गोल्ड कंपनियों के बेहद दमदार तिमाही अपडेट आते दिखे। टाइटन, सेनको और कल्याण ज्वेलर्स, तीनों कल्याण में लिखा रहेगी, कल्याण भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तीनों के बड़े रिकॉर्ड तोड़ अपडेट आते हुए दिखे, मतलब गजब के अपडेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हिंदुस्तान जिंक चांदी फिर से नए लाइफ हाई पर पहुंचा है, तो हिंदुस्तान जिंक में तेजी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है।
मुथूट फाइनेंस, मनापुरम जैसी कंपनियों में फिर सोने के दाम लाइफ हाई के करीब हैं। यहाँ गोल्ड लोन कंपनियों में फिर से एक्शन बढ़ने की उम्मीद है। गोदरेज कंज्यूमर ने बहुत ही दमदार नतीजे तिमाही अपडेट पेश किए हैं। जुबिलेंट फूड के तिमाही अपडेट थोड़े से ढीले हैं, दिखने में अच्छे हैं, आपको दिखने में ऐसा लगेगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, वेल डन जुबिलेंट फूड, लेकिन ओवरऑल नंबर्स और एसएसजी ग्रोथ तीनों ही गाइडेंस से कम है। जुबिलेंट फूड ने 16% के आसपास की गाइडेंस की रेवेन्यू गाइडेंस दी थी, 13.5% कम माना जाएगा। एसएसजी ग्रोथ 6% के आसपास दिसंबर के मिड में बोला था कि 6% आएगी, पता नहीं क्या हुआ, या तो ईयर एंड में लोगों ने कम खाया क्या पिज़्ज़ा वीज़ा, पता नहीं भगवान जाने। तो 5% आई है, तो थोड़ी कम है, मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा ढीला हो सकता है। हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, हिंडाल्को, कॉपर के दाम लाइफ हाई पर, एल्यूमिनियम 5 साल की ऊंचाई पर। एंजॉय करो, लाइफ में मजे चल रहे हैं इनके, कॉपर एल्यूमिनियम निकल लगे हैं एकदम फर्स्ट क्लास तेजी में, ये सारे